हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को और इसके आखिरी प्रश्न को भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि y बराबर दिया हुआ है अपने एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स इस तरह से। तो सिद्ध करना है हमें एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स एलिमेंट ए बी सी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। R1 के सापेक्ष करेंगे, फिर R2 के सापेक्ष करेंगे और R3 के सापेक्ष। ये रो है, ये तीनों। तो R1 के सापेक्ष जब करेंगे तो हमारा R1 R2 और R3 को कुछ नहीं करना है, और जब इसको करेंगे तो ये दोनों को कुछ नहीं करना है, और जब R3 के सापेक्ष करेंगे तो R1 एवं R2 को कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे R1 R2 एवं R3 के लिए सबका अलग अलग करें। ऐसे लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस ही कर दे सबको प्लस R3, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 के लिए x के सापेक्ष अवकलज। तो देखिए जो कह रहा है, जो हमने लिखा है तो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स। चलिए, तो हमें ये लाना है, ठीक है। तो इसी के लिए हम पहले R1 के सापेक्ष करते हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स, और यहाँ फिर देखिए डी बाई डी एक्स टू जी एक्स और डी बाई डी एक्स एच एक्स, ठीक है। तो ये जब पहला R1 किया तो इसको कुछ नहीं करेंगे, एल एम एन सेम रहेगा और साथ में ए वी सी रहेगा, प्लस कह रहा है R2। तो R2 का आप करेंगे तो ये दोनों सेम रहेगा, यानी एफ एक्स, यानी R1 को कुछ नहीं करेंगे हम। अभी फिर से R2 का कर रहे हैं तो R2 का करेंगे और एच एक्स, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे डी वाई डी एक्स, किसका, तो R2 का, L का, है ना। पिछले चैप्टर में आप इस तरह का प्रश्न बहुत सारा हल कर चुके हैं। M का और डी वाई डी एक्स किसका, तो N का। एंड फाइनली इसको इसी तरह रखेंगे ए बी सी, और अब करेंगे इसी का थर्ड का, यानी R3 का। तो ये दोनों सेम रहेगा, यानी ये एफ एक्स ही रहेगा, जी एक्स ही रहेगा और ये एच एक्स ही रहेगा, और ये अपना जो है एल एम एन ये समान रहेगा। और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा अभी, तो R3 का होगा, सी का डी वाई डी एक्स जो है, फिर बी का और डी वाई डी एक्स जो है बी का हो गया, बी का, उसके बाद सी का, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, चलिए, यानी डी वाई डी एक्स, इसका एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और जी एक्स का जी डैश एक्स, एच एक्स का एच डैश एक्स। चलिए, एल एम एन ए वी सी, ठीक है जी, प्लस इसका देखिए तो एफ डैश एक्स, और ये हो गया जी डैश एक्स, सॉरी एक्स डैश नहीं, और ये हो गया एच एक्स। तो ये देखिए अचर पद ये सारे जीरो, इसका डिफरेंस जीरो जीरो, और ये ए वी सी, यानी फिर से प्लस। तो यहाँ अपन के पास देखिए एच एफ एक्स जी एक्स एच एक्स को दिक्कत, ये देखिए एल एम एन, और ये जीरो जीरो जीरो, ये अचर पद है। तो हम जो है कहाँ पहुँचते हैं, अगर ये सब करते हैं तो फाइनली हम लोग जो हैं आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। डी एक्स बराबर, ये तो ठीक है, एफ डैश एक्स निकला, ये जी डैश एक्स निकला, और ये एच डैश एक्स निकला। चलिए ठीक है, एल एम एन ए वी सी। और देखिए कोई भी रो या कलम अगर जीरो हो उसका पूरा मान, तो ये अगर हम लोग गुना करते थे या जोड़ते थे तो सब क्या आ जाता था, जीरो नहीं आता था। तो ये जीरो, और ये वाला भी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पूरा एकदम R3 पूरा क्या है, जीरो है, यानी ये प्रूव्ड हो गया ना। देखिए ये ना करना, जीरो से को मतलब ही नहीं, यही दिखाना था हमको। तो देखिए ये वाला आ गया अपने पास।
डी बाई डी एक्स, यही ना। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न को, प्रश्न संख्या 23, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं अब प्रश्न संख्या 23। तो देखिए अब ये प्रश्न संख्या 23 है और ये अध्याय 5 पे आधारित विविध प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न भी है। तो y बराबर ये दिया हुआ ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और ये दिया हुआ एक्स के लिए तो दर्शाना है हमें ये। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो बेसिकली ये दिया गया है y बराबर, और हमें ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान ये y बराबर लिख लेते हैं ई ए कॉस इनवर्स एक्स, लिख लिया अपन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलज। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई ए कॉस इनवर्स एक्स। चूँकि हम जानते हैं ना ई एक्स वाला फार्मूला क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो लगा देते हैं डी वाई डी एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स तो लिखेंगे ही, लेकिन ये एक्स के स्थान पे देखिए ये है पूरा, तो इसका यानी डिफ्रेंशिएशन इसका फिर से करेंगे, यानी ए कॉस इनवर्स एक्स का फिर से, यानी अपने पास डी वाई बाई डी एक्स तो ये आ गया, यानी ई ए कॉस इनवर्स एक्स। और इसका देखिए कॉस इनवर्स का क्या होता है, तो ए को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये ए बाहर आ जाएगा, यहाँ लिख देते चलिए, और -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स का होता है, सूत्र होता है ना, जानते हैं ना, चूँकि जानते हैं हम कि डी वाई बाय डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये वाला रूप में। तो यही फॉर्मूला लगाया आप। तो देखिए तो यहाँ क्या आ गया अपने पास, डी वाई बाय डी एक्स आया, तो ए तो है, तो ई सॉरी यहाँ ई पे पावर ना है, ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और माइनस को यहाँ ला दी, ये वाला माइनस, और यहाँ देख लीजिए तो गुने 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या है, इसको क्या इधर भेज देते हैं, ठीक है, इस वाले को, तब ना हमें डी वाई बाई डी एक्स के रूप में ना हमको लाना है, इसलिए इसको इस साइड भेजते हैं। मतलब पहला टारगेट रहता है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर क्या बचा माइनस ए, क्योंकि ये देखिए भाग में था, इधर तो गुना में है ना, ई ए कॉस इनवर्स एक्स बच गया अपने पास, ठीक है, ये वाला। तो अब देखिएगा ए कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए बाई है, तो यहाँ पे बाई रख सकते हैं, ये तो माइनस ए हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बचा डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको उधर भी लिख देते हैं। तो अब मेरा मोटिव क्या है कि मैं किसी तरह से क्या करूं कि इसको हटा लूं, ठीक है, यानी मेरा ये मानना है कि मैं क्या करूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे स्क्वायर को हटाना, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाना है, तो दोनों तो क्या कर देते, दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर, यानी वर्क करने पर कर सकते हैं दोनों ओर वर्क। तो देखिए इसमें वर्क करेंगे अगर, तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और गुण इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पर पूरा चढ़ जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा, इस पर माइनस लिखें चाहे प्लस लिखें, क्योंकि देखिए माइनस एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो माइनस को खत्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ठीक है, आपको सब लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, और यहाँ यू भी लगा देते हैं, ठीक है, नहीं यहाँ यू और ये भी मान के हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए ये है यू और ये है वी, हम इसका डिफ्रेंशिएशन अब कर देंगे फिर से।
तो x के सापेक्ष फिर से करते हैं, तो ये अपना बन जाएगा u, तो यानी पहला u का u डिफ्रेंसिएशन किसका, तो डी वाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, और प्लस दूसरा यानी डी वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यू का यू, और डिफ्रेंसिएशन किसका, तो गुने डी वाई, यहाँ डी वाई डी एक्स ना, डिफ्रेंसिएशन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन किसका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाद में यहाँ ये तो अचर पद है तो ए स्क्वायर यहाँ, और गुने ये तो वाई है ना, तो मतलब एक्स पे पावर ये वाला एन वाला, एक्स पे पावर एन वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं ना, तो एन यहाँ आ जाता है और एन एक्स एन माइनस 1 हो जाता है, तो ये वाला फार्मूला, तो ये ना लगाएंगे एन यहाँ, तो 2 बाय माइनस क्या हो जाएगा 1, तो भाई एक ही बचेगा, एक घटाएंगे तो, यानी बाय का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाने के हिसाब से फिर से आ जाएगा डी बाय डी एक्स, है ना, बाय का फिर से डी बाय डी एक्स आ जाता है। तो देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाला अभी यही एन है तो यहाँ बाहर आ जाएगा 2, और डी बाय डी एक्स, और ये 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, और अपने पास देखिए ये x के स्थान पे ये है ना, देखिए x के स्थान पे फिर से करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, प्लस का साइन है, इसको कुछ नहीं करना है सर, तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। और इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो 1 का तो 0 होता है, x का -2, ये n वाला ये सब, और x, ठीक है। देखिए 2 इधर आया माइनस है, और इसमें से 2 में से 1 घटेगा तो वही बचेगा ना, तो ए स्क्वायर, और यहाँ 2 ले आते हैं, और बाय डी बाय डी एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत जी नहीं। तो यहाँ अपने पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने 2 डी बाय डी एक्स, और इंटू डी स्क्वायर वाई बट्टी डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस इधर 2 इधर ले आते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा, इसे बना होगा, तो 2 इंटू ये वाला x, और बचा क्या डी बाय बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बाय बट्टे डी वाई बट्टे डी एक्स, जो अपन बाय का किया था। तो चलिए बचा, देखिए आप कॉमन है कुछ, देखिए डी बाय बट 2 डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ देखिए 2 है डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, हम निकालते हैं, तो यानी हम कॉमन अगर ले लें तो 2 डी वाई बट्टे डी एक्स अगर कॉमन निकालें तो अपने पास ये तो बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो गया तो एक ही बचा यहाँ पे नहीं, और गुने ये अपने पास डी स्क्वायर, इसको तो कॉमन नहीं लिया है, डी एक्स स्क्वायर ही बचा, और साथ में ये माइनस और 2 तो ख़त्म हो गया, यानी एक्स ये वाला बचा है, और ये 2 था तो 1 ठो बचा ना, डी वाई बट्टे डी एक्स बचा, और बराबर देख लीजिएगा गौर से, अपने पास यहाँ क्या है 2a स्क्वायर कॉमन नहीं है, डी वाई बट्टे डी नहीं बाय और इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ है, डी वाई बट्टे डी एक्स इस साइड भी है, क्योंकि बराबर को इस पार तो कटेगा ना, तो अपने पास क्या बच रहा है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो गया, या उसके बाद बचा डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, और अपने पास के बाद जो है माइनस का साइन ये वाला, और क्या बचा x इंटू डी बट्टे डी एक्स, और बराबर ए स्क्वायर बाय यहाँ बच गया, नहीं ए स्क्वायर ये वाला बाय बचा, बराबर 0 लिख सकते हैं, है ना, और अब 0 के बराबर कर देते हैं, कहने का मतलब इसके लिए मेरा ये कहने का मतलब था एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और डी वाई बट्टे डी एक्स, इसको बराबर किस पार लाएंगे तो ए स्क्वायर वाई बराबर क्या आ गया 0, यही ना अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, देख लीजिए, है ना, हो गया प्रूफ, देख लीजिए ये दर्शाना था, तो हमने क्या करा प्रूफ कर दिया। तो थैंक यू गाइस, अब हम लोग जो आगे के वीडियो में है इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट भी करें अगर सही लगा तो, थैंक यू।